आज हम मौजूद हैं दीदेवार जीवन ज्योति के जो संस्थापक हैं दीदेवार सुरजीत सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे जो दीदेवार जो संस्था आपने बनाई है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें कि ये दीदेवार आखिर वास्तव में है क्या। दीदेवार शब्द आपस में परिभाषित करता है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जितने भी शब्द बने हैं संस्कृत रूप में या देवनागरी के रूप में, हर शब्द का अपना एक महत्व है, उसका मूल्य है। और दीदेवार शब्द का भी अपना महत्व है और उसका मूल्य है। हम आँखों को दीदे कहते हैं और दर्शन को दीदार कहते हैं। जिस चेहरे पर ये दीदे अंकित हैं, उस चेहरे का दीदार करने की क्षमता उनमें नहीं है। उस चेहरे का नहीं, बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे के दीदार करने में सक्षम नहीं है। तो मानव ने अनजाने के अंदर अपने इन दीदों से जिसके दीदार करे उसको अपना जीवन का आधार बना लिया और स्वयं खो गया। दीदेवार का शब्द है कि जो अपने दीदार करने का प्रयास करे और करते करते अपने दीदार कर ले, वो दीदेवार हो जाता है। अर्थात मेरा जीवन कैसे जीना चाहिए, मैं ही स्वयं का स्वामी हूँ, ये दीदेवार का शब्द का मूल्य है और उसका अर्थ है। और स्वयं सुरजीत सिंह जो मेरा नाम है, मैंने इस पे चलकर पिछले 40 वर्षों से इसको अध्ययन करा है और जो प्रकृति नियम का मुझे ज्ञान हुआ है उस हिसाब से मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया है और सबको प्रेरित करता हूँ हर व्यक्ति दीदेवार बने। सर, आपने स्वयं अभी ये कहा है कि आप स्वयं जो है व्यक्ति वो दीदेवार बन सकता है, तो ये जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं या धर्म हैं तो सब अपनी अपनी मान्यता रखते हैं, तो दीदेवार को और इसके साथ में आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। अभी तक जिनको हम धर्म मानते हैं और जिन ग्रंथों की मान्यता देते हैं, इनके जो रचयिता थे प्रारंभिक के अंदर आरंभ जहाँ से हुआ है, सबने मानव जाति के लिए कहा है, किसी वर्ग और विशेष के लिए नहीं कहा। मगर धीरे धीरे उनके अनुयायियों ने अपने अपने उस विचारधारा को समझकर एक संप्रदाय बना दिया। इसलिए यहाँ दीदेवार जीवन ज्योति में 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम जो स्वयं चलता है, और एक प्रकृति द्वारा सिर्फ मानव को एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने जीवन का स्वयं का स्वामी होते हुए अपना नियम बनाए। तो एक व्यक्तिगत नियम है और एक व्यक्ति के द्वारा बनाया अपने समाज का नियम है। अलग अलग समाज गठित हो गए हैं, एक उस जिस परिवेश में वो व्यक्ति रहता है उस समाज का नियम भी वो मानता है। तो दीदेवार इन तीनों को सम्मिलित करके समन्वय से जो भी जीवन जिएगा वही स्वयं का स्वामी है। अर्थात तुम्हारे विचार और मेरे विचार जब तक सहमत नहीं होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो जिस प्रकार प्रकृति के द्वारा सूरज, चांद, गर्मी, हवा, जल सब एक सहयोग दे के हमारा जीवन जीते हैं, इसलिए हर मानव का एक दूसरे का विचार से हमारी सहमति होनी चाहिए। पृथकवाद नहीं है, ये हम भ्रमित होकर उसको पृथक मानते हैं, दीदेवार इसको नहीं मानता है। तो सर, जिस तरीके से अपने संस्था के बारे में बताया, दीदेवार एक जो है कि अपने स्वयं का उत्थान करने के लिए अपने संस्था बनाई है। कोई भी मनुष्य जो है अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है। तो ये जितने भी जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो धर्म की बात करें, चाहे वो संस्थानों की बात करें, तो दीदेवार कहीं इनसे मैच खाता हुआ एक अलग धर्म बनने तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर धर्म तो एक विचारधारा है दीदेवार के नाम से, तो दीदेवार भी एक विचारधारा दे रहा है। और दीदेवार किसी से जोड़ने के बजाय उसको स्वयं से जोड़ रहा है। तो स्वयं का स्वामी है। अगर तू स्वयं का स्वामी है, तेरा कोई स्वामी नहीं है, तो तू भी किसी का स्वामी नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक नियम से अनुसार है। तो स्वयं से जोड़ना एक विचारधारा है और स्वयं का स्वामी बनना एक अपने जीवन के अंदर सम्राट बनने की है, जो प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ मानव को ये दिया है और किसी जीव प्राणी को नहीं दिया। ये मानव भ्रमित हो गया है और भ्रम से जितने भी ये विचार हैं मानव को कमज़ोर करने के लिए, दीदेवार उसे सक्षम बनाने के लिए, सम्राट बनाने में प्रेरित कर रहा है। तो आपकी बातों से जिस प्रकार लग रहा है कि दीदेवार एक स्वयं को उभारने की, स्वयं को खोजने की एक प्रकृति है, आस्था है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये माना जाए कि ये जिस तरीके से नास्तिक होने का जो एक आधार होता है, नास्तिक बनाने की बात हो रही है। नास्तिक और आस्तिक का बड़ा बड़ा भ्रम है। जो चीज़ है ही नहीं हम उसे मान रहे हैं और नहीं मान रहे, नास्तिक और आस्तिक है। ये प्रकृति जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनी गई, एक नियम के द्वारा बनी गई है। और जिस प्रकार एक नियम द्वारा गाड़ी बनाई गई है, गाड़ी किसने बनाई है, हमें उससे क्या सरोकार है। हमें उस गाड़ी का खरीद के मालिक बन जाएं और उससे उस नियम द्वारा चलें, गाड़ी का सदुपयोग करना हमारा काम है। गाड़ी के मालिक संचालित से हमें क्या लेना देना।
उसी प्रकार इस सृष्टि किसने रची है, उसके किस नियम द्वारा मैं बनो, मुझे अपने जीवन का नियम का ज्ञान हो और मैं स्वचालित चल के अपने नियम का सही उपयोग कर रहा हूँ। मुझे किसी प्रकार किसी ने भी अगर किसी को प्रेजेंट दे दिया और उसने वो प्रेजेंट रिसीव कर लिया तो उसका मालिक जो रिसीव करने वाला वो है। अगर मुझे किसी रचयिता ने मुझे जीवन प्रेजेंट कर दिया और मैंने ले लिया तो वो हकदार उसका नहीं है, मेरा है। हम दीवार की ये है कि अब मैं ही इसका स्वामी हूँ और मैं अपने अनुसार ही इसको जीवन को जीने का हकदार हूँ। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.